मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुजरात में रहेंगे। सीएम यहां पर सुबह 10 बजे पोरबंदर पहुंचेंगे, जिसके बाद 11 बजे हेलीकॉप्टर से वो द्वारका जाएंगे। यहां पर सीएम भगवान श्री कृष्ण और शंकराचार्य जी से जुड़ी जगहों का दौरा करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां की आध्यात्मिक और धार्मिक जगहों का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है, अब तो मतदान की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में आध्यात्मिक और धार्मिक जगहों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये प्रवास। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक तिवारी। विवेक, आज सीएम का गुजरात का दौरा है, गुजरात को लेकर अक्सर बयान दिया है डॉक्टर मोहन यादव ने। उनका कहना है कि मोदी जी के गुजरात जैसा बन जाए मध्य प्रदेश। तो कहीं ना कहीं अब जब चुनाव खत्म हो गया है तो प्रदेश के विकास पर जोर है मोहन सरकार का। बिल्कुल अंजलि, आप ठीक कह रही हैं कि गुजरात को मॉडल बनाकर हमेशा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमेशा बात की है। और ये दौरा उनका, जिस तरह वो द्वारका जाएंगे और सोमनाथ भी जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का भी जिक्र हमेशा उन्होंने अपने बयानों में किया है। श्री कृष्ण को हमेशा आध्यात्मिक तौर पर माना है, तो ये दौरा उनका बहुत खास माना जा रहा है। और इसके दो मायने हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का प्रचार पूरी तरह थम चुका है, मतदान हो चुके हैं, अब परिणाम का इंतजार है। तो अब जो नेता हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो अब थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहते हैं, इसलिए ये धार्मिक और आध्यात्मिक दौरा भी उनका कहा जा सकता है। बिल्कुल, द्वारका जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जनसभाओं में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करना भूलते नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस आध्यात्मिक धार्मिक प्रवास के सियासी मायने भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। हम अब बात कर लेते हैं एग्जिट पोल्स की। देखिए, अब जब मतदान संपन्न हो गया तो सबसे पहले सबकी नजर थी एग्जिट पोल्स पर। ऐसे में मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कहता है? एमपी की 29 सीटों पर भी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में भी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के 29 सीटों पर 27 से 29 सीटें जीतने का अनुमान है। अब मध्य प्रदेश पर फाइनल एग्जिट पोल क्या कहता है, समझिए इस खास रिपोर्ट से। चुनावी शोर के बाद अब रिजल्ट के लिए हर पार्टी टकटकी लगाए बैठी हुई है। आज शाम 7वें चरण की वोटिंग तो थम गई, लेकिन अब एग्जिट पोल से सियासी गलियारों में एक बार फिर तूफान आ गया है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 चलेगा या फिर कांग्रेस का जादू? क्या होगा फैसला? इसके बारे में हर एक टीवी चैनल अपने अपने आंकड़े लिए बैठा हुआ है। एग्जिट पोल पर सियासत के आंकड़ों के लिहाज से अगर नतीजों को समझने की कोशिश की जाए तो इंडिया टीवी अपने एग्जिट पोल में एनडीए को मध्य प्रदेश में 26 से 28 सीटें दे रहा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के खाते में 1 से 3 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए के खाते में 26 से 28 सीटें आ रही हैं, यानी कि बीजेपी 26 से 28 सीट पर फतह कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हिस्से 1 से 3 सीटें आ रही हैं। इंडिया टुडे की भी बात कर ले तो इंडिया टुडे मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 से 29 सीटें दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते महज 1 सीट ही आती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी का मिशन 29 बहुत हद तक पूरा भी होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं प्रदेश के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री मोदी के सर एक बार फिर प्रधानमंत्री का ताज सजाने की बात तक कह दी है। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया है। देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल्स और बीजेपी की जीत के दावे पर कांग्रेस ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, लड्डू के ऑर्डर भी दे चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 पर भाजपा और 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत बताई गई थी। हालांकि वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के खाते में 28 सीटें आ गई, जबकि कांग्रेस केवल एक छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई। लेकिन इस बार तो एग्जिट पोल एकटुक एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस बार के एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जो एग्जिट पोल में दिख रहा है वही नतीजों में दिखेगा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। एग्जिट पोल के नतीजे आज जो देश के सामने आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा ये साकार रूप दिखाई देगा और इस बार 400 पार का नारा
देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा हो रहा है। और ये जो आंकड़े ये कहते हैं और दिखाई देता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को। तो वहीं विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा कि जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है और इसलिए जनता ने मोदी को वोट दिया है। वो भी सुनवाते हैं आपको। एग्जिट पोल आ गए हैं और इसके साथ साथ में ये भी तस्वीर लगभग क्लियर हो गई है कि भाजपा को क्या मिल रहा है, कांग्रेस को क्या मिल रहा है, अन्य को क्या मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, खुद प्रत्याशी भी हैं विदिशा से। उनसे समझेंगे कितना इत्तेफाक रखते हैं इन एग्जिट पोल से और उनको क्या लगता है आंकड़ा कहाँ तक जाएगा। सर, क्या स्थिति रहने वाली है? 400 पार होगी। एग्जिट पोल जो आए हैं, मैं उनको मानता हूँ कि जो अनुमान दिखाया है उसके पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। एनडीए और बीजेपी 400 पार और अकेली बीजेपी 370 क्रॉस करेगी। सर, कहीं ना कहीं ये मेहनत जो हो रही थी, जो इतनी अटाटूट मेहनत कर रहे थे, आपको भी हमने देखा, लगातार देश में दौड़ते रहे, दक्षिण में खासकर आपने बहुत फोकस किया, ये उसका ही परिणाम? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, उनके प्रति श्रद्धा, और वो श्रद्धा प्रकट हुई है वोट के रूप में, क्योंकि विकसित भारत के लिए फिर तीसरी बार मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये जन जन के मन में, पूरे देश में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह था। आधी आबादी यानी महिलाओं ने भी लास्ट मोमेंट तो उनका एक वॉर रूम भी बनाया गया अपने यहाँ पर। उन्होंने भी काफ़ी लोगों से बात करी और घर से निकल कर उन्होंने प्रेरित भी किया दूसरों को। उस आधी आबादी के लिए क्या? आधी आबादी का पूरा साथ मिला है और इसलिए इतने आश्चर्यजनक परिणाम आ रहे हैं। शिवराज जी थे, कह रहे हैं 400 पार यानी 400 पार, और आधी आबादी, जमीनी कैडर सभी का जो है साथ मिला, कार्यकर्ताओं का ये प्रतिसाद है और उनको उन्होंने बधाई भी दी है। बहुत खुश है, कॉन्फिडेंट है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। भोपाल के श्यामला हिल्स थाना इलाके में तेज रफ्तार कार ने बुलेट सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए चिरायू अस्पताल भर्ती कराया गया, जिसमें से एक युवक की मौत होने की खबर मिल रही है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। ये तस्वीरें देखिए, आपको घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, सीसीटीवी में कैद हो गई है। भोपाल के श्यामला हिल्स थाना इलाके का ये मामला है, जहां तेज रफ्तार कार ने बुलेट सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से अब एक युवक की मौत होने की खबर मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। देखिए, भोपाल में हादसे ही हादसे लगातार आए दिन देखने को मिल रहे हैं। भोपाल में रोजाना हो रहे हैं 8 सड़क हादसे। ये आंकड़े बता रहे हैं हम आपको। हर महीने सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो रही है। हर महीने 175 लोग होते हैं घायल। ट्रैफिक व्यवस्था लगातार बदहाल नजर आ रही है। भोपाल, प्रदेश की राजधानी भोपाल, और वहां पर इस तरीके के आंकड़े आते हैं। भोपाल में रोजाना हो रहे हैं 8 सड़क हादसे। हर महीने सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत होती है और हर महीने 175 लोग होते हैं घायल। अब आपको सड़क हादसों के प्रमुख कारण भी बता देते हैं। देखिए, कारण की लिस्ट अगर मैं देखूं तो रात के समय सुनसान सड़क पर बहुत तेज रफ्तार से वाहन चलाना ये प्रमुख कारण माना जा रहा है। वहीं नशे की हालत में वाहन चलाना, ये लापरवाही जो बरतते हैं, इसके चलते भी इस तरीके की घटनाएं देखी जाती है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना, गलत दिशा से वाहन चलाना, सड़क पर स्टंट करते दूसरे वाहनों के साथ रफ्तार की प्रतिस्पर्धा करना, ये कुछ मुख्य कारण हैं जो सड़क हादसों को अंजाम देते हैं। देखिए, सड़क हादसों की लगातार घटनाएं देखी जा रही है। ये मामला निकलकर सामने आ रहा है भोपाल से। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक तिवारी, उनका रुख करूंगी मैं। विवेक, ये जो मामला निकलकर सामने आ रहा है ये तो बताइएगा ही, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है भोपाल में। आए दिन इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, वजह क्या है?
बिल्कुल अंजलि, जैसा आप अभी बता रही थी कि जिस तरह हादसे हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही है और लगातार जिस तरह हादसे हो रहे हैं, लगभग 16 लोगों की मौत हो जाती है सड़क हादसों में भोपाल में, क्योंकि इनका प्रमुख कारण जो सामने आ रहे हैं कि ट्रैफिक रूल का उस हिसाब से पालन नहीं हो पा रहा है जो ज़रूरी होता है। और जो तमाम कारण हैं, जैसे कि नशे की बात आपने की, ट्रैफिक रूल के अलावा जो हेलमेट कल्चर है, क्योंकि दोपहिया वाहनों में जो हेलमेट कल्चर है जिसको पहनकर चलाया जाता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हेलमेट का उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और युवाओं में जो ओवर स्पीड चलाने की प्रतिस्पर्धा है वो धीरे धीरे बहुत तेज हो रही है। युवा लगातार तेज गति से वाहन चलाते हैं, स्पर्धा होती है, ये एक प्रमुख कारण होता है। और नशा जिस तरह बढ़ा है और युवाओं में जिस तरह नशे के साथ वाहन चलाने की स्ट्रेटजी बढ़ी है वो एक प्रमुख कारण कही जा सकती है, क्योंकि लगातार सड़क हादसे होते हैं, इसमें लोग घायल होते हैं और भोपाल में लगभग 175 लोग प्रति महीने घायल होते हैं सड़क हादसों में। तो जी इसका बिल्कुल, प्रमुख कारण आंकड़े जो है कि हैरान ट्रैफिक करने रूल्स लायक का है। पालन नहीं हो ट्रैफिक पा रहा है। पुलिस, ट्रैफिक व्यवस्था को तो दोषी अगर एक पल को आप ठहराना चाहें तो ठहरा ही सकते हैं, लेकिन जनता को भी सावधानी बरतनी चाहिए। जनता के हाथों उनकी सुरक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट्स के लिए। तो वहीं देवास जिले में पुलिस की कॉम्बिंग गश्त शुरू हुई है, जिसमें जिले भर के करीब 800 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के मुख्य चौराहों पर पॉइंट लगाए गए हैं। वहीं वारंटीज की धरपकड़ शुरू हो गई है। चेकिंग के दौरान एसपी संपत उपाध्याय, एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया उज्जैन रोड चौराहे पर मौजूद रहे। और देखिए, देवास में अब पुलिस की कॉम्बिंग गश्त शुरू हो गई है, जिसमें जिले भर के करीब 800 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे हैं। और इस दौरान शहर के मुख्य चौराहों पर पॉइंट्स लगाए गए हैं और वारंटीज की धरपकड़ भी शुरू हो गई है। पूरे जिले में 800 से अधिक पुलिसकर्मी अधिकारी इस कॉम्बिंग गश्त में अभी लगे हुए हैं। इसके अलावा बाकी जो गाँवों में कोटवार हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है लोगों की तलाशी में। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा 1200 की संख्या में, 1300 की संख्या में लोग हैं जो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और अगली खबर मुरैना से। मुरैना के बरेही गांव में ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर 40 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भर रहे हैं। कुएं में पानी कम होने से ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के एवज में ग्राम पंचायत प्रशासन शुल्क ले रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है मुरैना से। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, ऐसे में पानी की समस्या तो रहती ही है, लेकिन मुरैना में ये एक और दर्दनाक तस्वीर देखने को मिल रही है। परेशान है जनता। मुरैना के बरेही गांव में ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर 40 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भर रहे हैं। कुएं में पानी कम होने से ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर है, जिसके चलते बीमार भी हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के एवज में ग्राम पंचायत प्रशासन शुल्क ले रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान है। अच्छा, क्या समस्या है तुम्हारे वहाँ? भाई समस्या ये सर के पानी की परेशानी है। पानी कुआं में मिट्टी है, मिट्टी में ऐसा मचा पानी आता है, बातें बच्चा परेशान होते हैं। अच्छा, क्या हो रहा है? बीमार होते हैं। अच्छा, हाँ। और जो सरपंच टैंकर भेज रहा है क्या? टैंकर भेज रहा है सर। क्या? 1 ड्राम को 50 रुपए ले। अच्छा, तो 1 ड्राम भरते तो 50 रुपए लेता है।